अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस का आज देशव्यापी सत्याग्रह है। हमारे साथ दीपक सिंह जी हैं। सर, आज सत्याग्रह देशव्यापी अग्निवीर योजना को लेकर सरकार कह रही है कि छात्रों का स्वर, विरोधी स्वर जो है वो कम हो गया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को आगे लेकर जा रही, क्या कहेंगे? छात्रों का विरोधी स्वर कम नहीं हुआ है। छात्रों पर जबरिए मुकदमे किए जा रहे हैं, छात्रों को कुचलने का काम किया जा रहा है, मुद्दों को भटकाने का काम किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी हमेशा देश के किसान के साथ खड़ी रही है, आज देश के नौजवान के साथ खड़ी है। देश का सैनिक बनने की चाह लेकर जो नौजवान कठिन परिश्रम करता है, उसे चौकीदार बनाने की साजिश को नाकाम करने के लिए खड़ी है। जो हमारे देश का बेरोजगार नौजवान रोजगार से ज़्यादा चाहत, उसे सेना में भर्ती होकर हमारे देश के गौरव को बढ़ाने के लिए संघर्ष करती है, उसके साथ खड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी के उन मंसूबों को जो देश को सबसे ज़्यादा बेरोजगार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, देश को खुशहाल की श्रेणी से बाहर निकालने का काम कर रहे हैं, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारत देश को सबसे घटिया शिक्षा, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के सूचकांक में खड़ा कर दिया है, उससे देश को उबारने के लिए कांग्रेस पार्टी संघर्ष करेगी। और ये योजना जो अग्निवीर, अग्निपथ पर चल पड़े हैं हमारे नौजवान, उनको न्याय दिलाने तक इस आंदोलन को जारी रखने का काम करेगी। जब तक ये स्कीम वापस नहीं होती, हम नौजवानों के साथ खड़े होकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। भाजपा सत्तारूढ़ का साफ ये कहना है कि सिर्फ मुद्दा बनाया जा रहा है आगे आने वाले चुनाव के लिए। कांग्रेस पार्टी चुनाव के लिए राजनीति नहीं करती, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते होंगे, चुनाव के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लोगों से सवाल पूछना चाहती है। सीडीएस विपिन रावत जी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था 17 साल की उम्र भी कम है सेना के लिए। वीके सिंह जी जो आज मंत्री भी हैं, उन्होंने अपने सेवा विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जबकि उनके कार्यकाल को थोड़े महीने बचे थे। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों को जो ये बातें कहते हैं, भटकाने वाली, गुमराह करने वाली, उन्हें शर्म आनी चाहिए और पहले अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि उनकी सरकार में मंत्री रहे क्या किया, हमारे देश के गौरव विपिन रावत जी ने क्या कहा था, हमारे देश के तमाम सैनिक, तमाम ऐसे बड़े अधिकारी सेना के, वो क्या कह रहे हैं। और देश का नौजवान जो वर्षों तक कठिन परिश्रम करता है, खून बहाता है, पसीना बहाता है और उसके माँ बाप की तरह उसको पढ़ाते हैं, उसको बेरोजगार करने की, उसे बेकार करने की भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। उसके लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी को शर्म करनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी उन्हें इस बात का एहसास कराएगी और ये स्कीम को यू टर्न लेकर वापस कराएगी। आज सत्याग्रह देशव्यापी सत्याग्रह है। अभी आपने कहा कि अगर स्कीम जब तक वापस नहीं लेगी तब तक संघर्ष किया जाएगा, तो आगे क्या कुछ और देखने को मिलेगा इस सत्याग्रह में? कांग्रेस पार्टी गांधीवादी पार्टी है, गोडसेवादी पार्टी नहीं है। हम गांधी के मार्ग पर चलते हुए हम उन छात्रों से भी अपील करते रहे हैं और आगे भी करेंगे, शांतिप्रिय ढंग से अपने आंदोलन को चलाएं और तमाम हम मार्च करेंगे, हम धरना करेंगे, हम अगर सरकार नहीं चाहती तो हम दिल्ली भी कूच करेंगे। लेकिन इस स्कीम को, जो देश के करोड़ों करोड़ युवाओं को बेरोजगार बनाने का षड्यंत्र और साजिश है, जो साजिश है मोदी जी के उद्योगपति मित्रों के कारखानों में चौकीदार बनाने की, हमारे देश के उन तमाम नौजवानों को जो भारत की रक्षा के लिए सेना में जाने का सपना पाले बैठे हैं, उनको न्याय दिलाने तक हम विभिन्न मार्गों से गांधीवादी तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे। दीपक जी, आखिरी सवाल है। कांग्रेस दोनों अपने में उलझी हुई है, चाहे वो राहुल गांधी की पेशी हो, सोनिया गांधी का स्वास्थ्य हो, फिर उनकी पेशी हो। ऐसे में क्या लगता है जो सत्याग्रह होने वाला है, कितनी मजबूत स्थिति में और कितने मजबूत तरीके से आगे जारी रहेगा? कांग्रेस पार्टी के व्यक्तिगत मामले बड़े मामूली से हैं, वो कांग्रेस पार्टी अपने ढंग से निपटेगी। लेकिन जहां पर देश की बात आएगी तो देश की बात आने पर सब कुछ छोड़कर कांग्रेस पार्टी का जो विचार रहा है, देश को समर्पित होगा, देश को न्यौछावर होगा और देश के हित में ये जो काम कांग्रेस पार्टी करने पड़ेंगे, अपने सारे मुद्दों को छोड़कर राष्ट्रहित के लिए काम करेगी। बिल्कुल साफ है, कांग्रेस राष्ट्रहित के लिए काम करेगी। अपने जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को दरकिनार कर जब देश की बारी आएगी तो देश के साथ खड़ी रहेगी, नौजवानों के साथ खड़ी रहेगी, किसानों के साथ खड़ी रहेगी। साफ तौर पर दीपक सिंह का यही कहना है। ब्रिजेश बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडेली, साडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।